दोस्तों, अब कुछ ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म करने वाले थे, अब वो युद्ध खत्म नहीं होगा क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप जा चुके हैं यूक्रेन के पाले में। वो भी ठीक ऐसे ही मदद करेंगे अब यूक्रेन की जैसे कि जो बाइडेन करते आए हैं। और ये बात मेरा कहना नहीं है, ये बात कही है अमेरिकी मीडिया ने, जो कि पिछले 2 दिनों से यही दोहरा रही है और उसके पीछे कारण है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। कारण वो है ये तस्वीर जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस से ली गई है, जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एकदम सडनली बैठक करवा दी ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की। दोनों का फोटो सेशन हुआ, दोनों के हाथ मिले और रिपोर्ट तो यहाँ तक है कि दोनों के बीच में एक छोटी सी मीटिंग भी हुई। और इस बात को मैक्रो और यूरोप के लिए एक बहुत बड़ी जीत बताई गई है, क्योंकि ट्रंप पहले ही कह चुके थे, यहाँ तक कि उनका चुनावी कैंपेन का मुद्दा भी यही बन गया था कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर युद्ध खत्म करवा देंगे। यानी कि ट्रंप थे पूरी तरीके से युद्ध खत्म करवाने के पक्ष में। लेकिन इस टाइम पर ये जो बैठक हुई है, इसने बहुत कुछ बदल दिया है। यहाँ पर ये बात साफ करी गई है कि ट्रंप के बीच में और जो जेलेंस्की के बीच में जो यूरोप के कुछ नेता हैं, खास करके फ्रांसीसी नेता इमैनुअल मैक्रो, वो एक ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं। वो किसी भी तरीके से ट्रंप को कन्विंस करवाने में लगे पड़े हैं। उनका कहना है कि ट्रंप अगर युद्ध रुकवाता है तो रुकवा लें, लेकिन पहले ही दिन शपथ लेते ऐसा नहीं कि आप ऑर्डर दे दो यूक्रेन को कि अपना युद्ध खत्म करो, हम तुम्हें एक पैसा नहीं देंगे। यूरोप के नेता चाहते हैं कि युद्ध खत्म जरूर हो, लेकिन एक सलीके के साथ और यूक्रेन की जीत के साथ। और यूक्रेन की जीत तब होगी जब रूस उसकी 1 इंच भी जमीन न रख पाए युद्ध विराम समझौते में। और इसी वजह से वो चाहते हैं कि ट्रंप युद्ध रुकवाने की तरफ जरूर जाएं, लेकिन ऐसा ना करें कि वो अपने चुनावी वादे को पूरा करने की वजह से रूस के हाथों में यूक्रेन को सौंप दें। यानी कि ऐसा ना हो कि यूक्रेन की जमीन रूस के हाथों में चली जाए। वो चाहते हैं कि ट्रंप पुतिन के साथ हार्ड नेगोशिएशन करें और इस बात को इंश्योर करें कि युद्ध तो खत्म हो जाए, लेकिन उसी के साथ ट्रंप यूक्रेन की जमीन को कोई खतरा ना हो। लेकिन ये बस यूरोपियन नेताओं की चाहत है और अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट। असल सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब से कुछ ही देर पहले ट्रंप ने ये सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दी है। उन्होंने सोशल मीडिया में बयान जारी किया जेलेंस्की के साथ बैठक के तुरंत बाद, और उन्होंने कहा है कि जी देखिए, ये जो युद्ध वाला मामला है ना, जिसमें कि दोनों तरफ से बर्बरताएं हो रही हैं, इसमें बहुत सारे आम नागरिक मारे जा रहे हैं और इसी वजह से ये तुरंत के तुरंत बंद हो जाए और मैं इमीडिएटली सीज फायर की मांग करता हूँ। लेकिन तुरंत ही, यानी कि ट्रंप के राष्ट्रपति की शपथ लेने से पहले मैं चाहता हूँ कि सीज फायर हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि सीज फायर कर दे, इसका मतलब ये हुआ कि जिसका जो सैनिक जहाँ तैनात है वो वहीं खड़ा रहे और उसके बाद शांति बरती जाए, यानी कि पीस टॉक की शुरुआत हो और ये डिसाइड हो कि कौन सी जमीन किसके हिस्से जाएगी और कौन अपनी सेना को कहां तक पीछे हटाएगा। हालांकि यूरोपियन नेताओं का जो चाहत है वो अभी पूरी होती नहीं दिख रही, क्योंकि ट्रंप का सीधा प्लान है युद्ध को खत्म करने का। वो चाहते हैं कि सीज फायर तुरंत हो जाए ताकि लोगों में विद्रोह ना हो और फिर भले ही पीस टॉक महीनों तक चलती रहे। ये सब बाद में देखा जाएगा कि कौन सी जमीन किसके हाथों में जाने वाली है। लेकिन फिलहाल ट्रंप हर हाल में इस युद्ध को रोकना चाहते हैं, इतना ज्यादा कि उन्होंने हाल ही में अपने सबसे बड़े दुश्मन चाइना को खुलेआम गुहार लगा दी है कि क्या चीन मदद कर सकता है रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में और क्या वह एक्टिवली रोल अदा करेगा। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि 20 जनवरी के बाद ट्रंप एक्शन क्या लेते हैं। अभी तो मात्र बयान और बातचीतें हैं, असल में जमीन पर क्या होगा ये बात तो हमें 20 जनवरी के बाद ही पता लगेगी। हालांकि आप मुझे बताओ कि ट्रंप ने जो वादा किया है 24 घंटों में युद्ध रुकवाने का, चलो इसे छोड़ देते हैं। अब आप जरा ये बताइए कि क्या ट्रंप 1 महीने में भी इस युद्ध को रुकवा सकते हैं? अपना आंसर हमें कमेंट में जरूर